पाकिस्तानियों तैयार रहो, पेट्रोल 1-2 नहीं 50 रुपए मजीद महंगा होने का इम्कान। IMF की एक बार फिर डूमोर की गर्दान। IMF का पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा। पाकिस्तान की हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी के साथ 18% सेल्स टैक्स लगाए। GST लगने से पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर महंगा हो जाएगा। IMF ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की भी शर्त रख दी। खाने पीने की चीजों, अदविया, पेट्रोलियम, मसनूआत, स्टेशनरी समेत दीगर अशिया पर GST से 1300 अरब रुपए महसूलात जमा होंगी। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 967 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का मंसूबा बना लिया। बिजली की 6 सरकारी तकसीमकार कंपनीज ने बिजली महंगी करने की दरखास्त कर दी। पाकिस्तान नए कर्जे के लिए IMF से 3 साल का प्रोग्राम लेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत तमाम कर्जे वक्त पर अदा करेगी। मौशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी सिम दुरुस्त है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी बॉन्ड मार्केट है। शुरू में $30 करोड़ के पांडा बॉन्ड्स चीनी मार्केट में जारी किए जाएंगे। बैरूनी अदायगियों से रुपए पर दबाव का खदशा नहीं। उम्मीद है डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम रहेगा। आइंदा माली साल तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कालअदम करार दे दी। शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायर्ड जज होंगे, उन्हें रिटायरमेंट के तमाम फवायद मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश भी कालअदम करार दे दी। 23 सफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी PTI की ऑनलाइन मुलाकात कराने से माजरत कर ली। मौक़िफ़ अपनाया, जेल रूल्स में इजाजत नहीं है, ऑनलाइन मुलाकात नहीं करवा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। वजीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। उन्होंने फखरिया कहा, पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत है। जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा, हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं। जहां से जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहां से आना रुक जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। जब तक 200 अफसरान एक नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ऐसे ही चलता रहेगा। लोगों की जिनके नाम जो है हाई कोर्ट ने अप्रूव किए थे कि उनकी मुलाकात खान साहब से करा दी जाए, उनमें से बहुत सौ की मुलाकातें अभी तक नहीं हुई। मुल्क में क्या हो रहा है कि जहां हाई कोर्ट के अहकामात जो है पूरी तरह जो है पामाल होते हैं। एक बार नहीं बार बार अदालती अहकामात को पामाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा, वुकला को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। वजीर आला KP ने रिश्वत देने वालों को तंबीह की थी, किसी को अमली तौर पर ईंट मारने का नहीं कहा। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें 25 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। PTI की सनम जावेद और फैसल जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ जुल्फी बुखारी की अपील मुस्तरद। जिमनी इलेक्शन के लिए हम्माद अजहर और मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है। तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। ऐसी हुकूमत जिसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो और अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो तो वो क्या डिलीवर करेगी। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसमें क्या बात करूंगा। मैं सुबह की बात करूंगा उससे। वजीर आजम खुद फॉर्म 47 वाला है, धांधली पर उनसे क्या बात करूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं यह मैंडेट चोरी करके इख्तिदार में आए, विफाक से सूबे के हुकूक लेकर रहेंगे। ATC इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अली मोहम्मद खान बोले, अमरीकी कांग्रेस की समाअत में डोनाल्ड नू ने हुकूमत की मंजी ठोक दी। साइफर नहीं था तो बानी PTI पर किस चीज का केस है। शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत पर आर्टिकल 62-63 लगना चाहिए।
अली अमीन गंडापुर बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर जाकर वजीर आजम के पांव पड़ जाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मखसूस निशिस्तों पर हल्फ के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा। इजलास के लिए अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करेंगी। मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि उनकी सियासत खत्म हो चुकी है, सुन्नी इत्तेहाद उन्हें सहारा देगी। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था कि अगर हमारी हुकूमत बनी तो हम कौम को 300 यूनिट बिजली देंगे। आज किस तरह वज़ीर आज़म ऐलान करता है कि हम बिजली की फी यूनिट में इजाफा करेंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली जमातों ने बिजली महंगी कर दी। 76 साल गुजरने के बावजूद सियासतदान कहता है हालात ठीक नहीं, सख्त फैसले करना होंगे। वजीर आजम ने चारों सूबों के वजीर आला को इकट्ठा करके फैसला किया कि चंद पैसों की खातिर IMF की डगर पर चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं गजा के लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। 25 करोड़ की नुमाइंदगी वाले मुल्क को गजा की मदद करनी चाहिए। अगर अमरीका, फ्रांस, इसराइल का साथ दे सकते हैं तो 58 ममालिक के सरबराहों को सांप क्यों सूंघ गया। नो क्रॉस टॉकिंग। मैडम आप तशरीफ रखें प्लीज, आप तशरीफ रखें, आपका पॉइंट आ गया है ना। मैंने हजफ कर दिया, आप खामोशी इख्तियार करें, मैंने कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया ना। पंजाब असेंबली में नून लीगी रुकन राशिदा लोधी की बानी PTI पर तनकीद पर ऐवान में शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने मुतनाज़े बात करने से रोक दिया, अल्फाज को कार्रवाई से हजफ करा दिए। पंजाब असेंबली के ऐवान में दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई। डिप्टी स्पीकर अराकीन को सीट पर बैठने की हिदायत करते रहे। पंजाब असेंबली में अहमद खान भिजर अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बैरक गोल्ड कंपनी के वफ्द की मुलाकात, कहा रेकॉर्ड एक मंसूबा बलोचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वजीर आजम ने बैरक गोल्ड को बलोचिस्तान में मादनियात के दीगर मंसूबों में सरमायाकारी की तरगीब दी। कराची में डाकू माल के साथ जान भी छीनने लगे। 24 घंटे में बच्चे समेत 3 अफराद को कत्ल और 3 को जख्मी कर दिया। मलीर में डकैती मुजाहमत पर जख्मी इंजीनियर दम तोड़ गया। शुएब शफकत मीरपुर खास से खाला के घर इफ्तारी करने आया था। 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने डकैती मुजाहमत के दौरान गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के बाद 2 डाकू पकड़े गए। सोराब गोट में डाकुओं की फायरिंग से 7 साल का बच्चा जान बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला एक डाकू मुकाबले में मारा गया। औरंगी टाउन में डाकुओं ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल और दूसरे को जख्मी किया। बेरोजगारी भी स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह है। एडिशनल IG कराची की मंतक AIG खादिम रिंद ने एतराफ किया कि शहर में जराइम की वारदातें बढ़ी हैं। मुल्जिमान का अदालतों से छूट जाना भी एक वजह है। हमने 8000 मुल्जिम पकड़े, मुश्किल से 100 लोगों को सजा हुई, बाकी जमानत पर बाहर आकर फिर वारदातें करते हैं। उन्हें पता है होना तो कुछ नहीं है। कनकोट के असातिज़ा गैर महफूज डाकुओं की स्कूल टीचर को अगवा करने की कोशिश, मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। अब्दुल करीम और वालिद जख्मी हो गए। स्कूल टीचर के मुताबिक 3 डाकुओं ने उन्हें स्कूल जाते हुए अगवा करने की कोशिश की। 5 दिन पहले अल्लाह रखियों को स्कूल से वापसी पर कत्ल किया गया था। सिंध रेंजर्स और पुलिस की कच्चे के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान में मुलविस 21 मुल्जिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कार्रवाई के दौरान भिग्गी गैंग की पनागाहों को मिसमार कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान मुबैना तौर पर टीचर अल्लाह रखियो नंदवानी के कत्ल और सहूलतकारी में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में मरकजी सहूलतकार अमानुल्लाह, उसका बेटा और मुकामी वडेरा यार मोहम्मद भी शामिल हैं। गैंग कश्मोर, तंगवानी, कंदकोट में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस है। गिरफ्तार मुल्जिमान को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची समेत 5 शहरों के 6 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस मौजूद। हैदराबाद, मुल्तान, कोयटा और फैसलाबाद की भी सीवरेज पोलियो पॉजिटिव है। कराची के माड़ी का औरंगी नाला, मोहम्मद खान कॉलोनी की सीवरेज पोलियो पॉजिटिव है। रवां बरस मुल्क में पोलियो वायरस के 2 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। महंगाई के बाद सहरो इफ्तार हो गया दुश्वार। बेबस शहरी कहते हैं अब तो 2 वक्त की रोटी भी पहुंच से दूर होती जा रही है।
गुजारा मुश्किल हो गया है। हुक्मरान हमारी हालत पर तरस खाएं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हमलावर ने काफिले से अपनी गाड़ी टकरा दी। वजीर आजम ने पाक फौज के काफिले पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। इस्राइली फोर्सेस ने अशरफा अस्पताल में इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। मुसलसल 5वें रोज अस्पताल पर कब्जा बरकरार, अस्पताल खाली करने की धमकी दे दी। हमास ने भी अशरफा अस्पताल के अहाते में इस्राइली टैंक्स को निशाना बनाया। सहूनी फोर्सेस की खान यूनुस और रफह में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। जंग बंदी के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका मुतारिक। मुसाद के सरबरा अमरीकी और मिस्र के हममनसब से मुलाकात के लिए कतर पहुंच गए। फलस्तीनियों के लिए जानवरों का चारा भी अब नहीं रहा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर का कहना है। भूख का शिकार फलस्तीनी जानवरों का चारा खाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। फलस्तीनी हुकाम ने आलमी बरादरी को खबरदार किया कि गजा में जंग से ज्यादा कहत से लोगों के मरने का खदशा है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है गजा में पूरी नस्ल का मुस्तकबिल संगीन खतरे में है। Result of the voting is as follows: 11 votes in favor, 3 votes against. Draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. UN सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में जंगबंदी की अमरीकी करारदाद मुस्तरद। रूस और चीन ने अमरीकी करारदाद को वीटो कर दिया। रूस ने मौक़िफ़ अपनाया। करारदाद का मकसद इसराइल को रफा में हमलों की इजाजत देना है। चीन ने कहा बिला मकसद करारदादों से गजा में अमन कायम नहीं हो सकता। 15 में से 11 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया था। इंडोनेशिया में रोहिंग्या मुसलमानों की कश्ती उलट गई, 70 अफराद की हलाकत का खदशा। सूबे आचे के साहिली पट्टी पर कश्ती उलटने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। डूबने वालों में बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन शामिल हैं। मकामी माहिरगिरों ने 2 मर्दों और 4 खवातीन को बचा लिया। कश्ती में 150 से ज्यादा अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। दिल्ली के गिरफ्तार वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 10 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस ले ली। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। दिल्ली में पुलिस ने मुजाहिरीन पर पानी की तोप चला दी। केजरीवाल को गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला हाउस से गिरफ्तार किया गया। उन पर शराब पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। खिलाड़ियों के इंतखाब में मेरी सिफारिश भी न मानी जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सिलेक्शन कमेटी को हिदायत। कहा PSL में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को कैंप का हिस्सा बनाया जाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से कबल तरबियती कैंप के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब पर तफसीली मुशावरत, मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। एक्शन से भरपूर रैपिड खेल रेस का चौथा मरहला। खतरनाक ट्रैक पर झुलसा देने वाली गर्मी ने बाइकर्स का कड़ा इम्तहान लिया। जनूबी अफ्रीका के मैथ्यू हेयर्स और अमेरिका के ग्रोस मजमूई बढ़तरी में सबसे आगे निकल गए। येलो जर्सी पर कब्जा जमा। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सुहाना। मौसहरा में बर्फबारी और बारिश के बाद दिलफरेब मनाजिर। बुने में हल्की बारिश से खुनकी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम से मौसम अच्छा हो गया।